नमस्ते बच्चों, आज हम देखने जा रहे हैं बाल वसंत भाग 3 कक्षा 8वीं का 12वां पाठ जहाँ पहिया है। ठीक है बच्चों, तो इसके लेखक है पी साईनाथ। ठीक है बच्चों, इसके लेखक कौन है? पी साईनाथ। ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 79 पर हमें कुछ चित्र दिखाई दे रहा है जो हम ध्यान से देखेंगे। ये सब भारत की बहादुर बेटियां हैं। ठीक है बच्चों, नीचे प्रश्न दिख रहा है, देखिए चित्र में कौन कौन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चित्र देखिए और आंसर दीजिए। चित्र में इंदिरा गांधी, कल्पना चावला, सुनीता विलियम, बछेंद्री पाल, साइना नेहवाल और करमन मल्लेश्वरी सुप्रसिद्ध भारतीय महिलाएं दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न है, इनके बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आपको यहाँ पर लिखना है बच्चों, आप इनके बारे में क्या जानते हैं। जैसे कि आप लिख सकते हैं, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री है। किरण बेदी पहली भारतीय महिला आईपीएस है। कल्पना चावला भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री है। सुनीता विलियम भारतीय मूल की सुप्रसिद्ध महिला अंतरिक्ष यात्री है। उन्होंने अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अनेक रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। बछेंद्री पाल पहली महिला हैं जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ी। साइना नेहवाल प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी है। इन्होंने भारत के लिए ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। कर्नम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है। वे वेटलिफ्टर है। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, महिला प्रगति के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। महिला प्रगति के लिए अनेक बड़े कदम उठाए जाने ज़रूरत है। उन्हें शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। उनके ऊपर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने चाहिए। समाज को महिला विकास में सकारात्मक रूप से भाग लेने के लिए जागरूक किया जाना चाहिए। उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए ताकि वे प्रत्येक क्षेत्र में अपना विकास कर सके। बेटा बेटी को पुरखों की संपत्ति से समान अधिकार मिले, ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग पेज नंबर 80 पर देखेंगे कि हमें लेसन में क्या दिया गया है। पुडुकोट्टई तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, यहाँ पर पुडुकोट्टई जिले का परिचय दिया गया है। हम देखेंगे कि इसमें क्या दिया गया है। पुडुकोट्टई जिला तमिलनाडु में है। यह भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक माना जाता है। यहाँ अनेक रूढ़ियाँ प्रचलित है। यहाँ के लोग प्राचीन रूढ़िवादिता के शिकार है। ठीक है बच्चों, तो ये कहाँ है? पुडुकोट्टई जो है वो तमिलनाडु में है और यहाँ पे जो लोग हैं वो कैसे हैं? गरीब है। ठीक है, तो और यहाँ पर रूढ़ी परंपरा में से पहले की सोचें जो है वो बहुत ज़्यादा, यानी यहाँ पर सोची जाती है, पहले के ख्याल वाले लोग ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें यानी कुछ अलग ही हो रहा है अभी। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर साइकिल चलाना एक यानी सामाजिक आंदोलन शुरू हुआ है। तो वो क्या आंदोलन हम देखेंगे। यहाँ की महिलाएं जो है अपने क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए साइकिल चलाने का निर्णय लिया है। ठीक है बच्चों, यहाँ की जो महिलाएं हैं उन्होंने जो रूढ़ी परंपरा है उनको तोड़ने के लिए साइकिल चलाने का निश्चय किया है। इसलिए यहाँ की महिलाएं तेज़ी से साइकिल चलाना सीख रही है। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल चलाना स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता का प्रतीक बन गया है। यहाँ पे जो ग्रामीण की जो औरतें हैं, महिलाएं हैं, उनके लिए ये साइकिल चलाना कैसा बन गया है? एक अलग ही तरीके से उन्हें आज़ादी मिल रही है, गतिशीलता मिल रही है और स्वाधीनता मिल रही है। वो साइकिल चलाना सीखकर बहुत यानी अच्छा महसूस करे। वे लेखक कहता है कि आश्चर्य होता है यदि साइकिल चलाने को सामाजिक आंदोलन का नाम दे दिया जाए, लेकिन इसमें चौंकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उन्होंने सामाजिक आंदोलन शुरू कर दिया है साइकिल चलाने का, जिससे कि वहाँ की महिलाओं को, ग्रामीण महिलाओं को क्या मिले? तेज़ी मिले और स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता, यानी इसका सब प्रतीक बन गया है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, उसके बाद दिया गया है पुडुकोट्टई के साइकिल सीखने का प्रचार और प्रसार यहाँ पर बताया गया है। ठीक है बच्चों, तो लोग जो है यहाँ पर कैसे है, यानी साइकिल के प्रति कैसा है उनका व्यवहार है वो यहाँ पर बताया गया है। लोग विकास की ओर अग्रसर होने का कोई ना कोई तरीका निकाल ही लेते हैं, है ना। मीन्स वो अपने जीवन में प्रोग्रेस लाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो वो लोग ढूंढ ही लेते हैं। 10 वर्ष कम की लड़कियों को छोड़कर लगभग सभी महिलाएं ने साइकिल सीखना यानी सीख लिया है। ठीक है,
क्या कहा गया है यहाँ पर, 10 वर्ष से कम की लड़कियाँ, मीन्स जो 10 वर्ष से कम है, मीन्स 9 ईयर्स 8 ईयर्स, उन लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोगों ने साइकिल चलाना यहाँ पर सीख लिया है। यहाँ की लगभग 1/4 महिलाएं साइकिल चलाती है। यहाँ पर उन्होंने बताया है 1/4 महिलाएं, मीन्स बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर महिलाएं साइकिल चलाना सीख गई है। 70,000 से अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों में भाग भी लिया है। मीन्स उन्होंने अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी किया है यहाँ की औरतों ने। अभी भी यहाँ की औरतें साइकिल चलाना सीख रही है। यहाँ इसके लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर उनके लिए अलग ही तरीके के विशेष यानी उनको ट्रेनिंग देने वाले प्रशिक्षण भी चल रहे हैं। वहाँ पर भी लेडीज़ ही होती है जो उन्हें साइकिल सिखाते हैं। जो पहले खुद सीख चुकी है वो दूसरों को यहाँ पर साइकिल सिखाते हैं। तो यहाँ पर एक लेडीज़ है जिनका नाम है जमीला बीवी। यहाँ पर उनके विचार बताए गए हैं कि वो साइकिल के बारे में क्या सोचती है। ठीक है बच्चों, तो हम देखेंगे जमीला बीवी के विचार यहाँ पर क्या कहे गए हैं। जब जमीला बीवी से पूछा कि उनके विचार, तो उन्होंने कहा है यहाँ पर, जमीला बीवी साइकिल चलाने को अपना अधिकार मानती है। पुडुकोट्टई में अत्यंत रूढ़िवादी पिछड़े वर्ग की मुस्लिम लड़कियाँ भी साइकिल चला रही है। मीन्स अभी यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जाति के लोग साइकिल नहीं चलाएंगे, वो नहीं चलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जो रूढ़ी परंपरा थी, पहले के ख्यालात थे, वो सबको पीछा छोड़कर यहाँ पर अभी मुस्लिम लड़कियाँ भी साइकिल चला रही है। जमीला बीवी कहती है, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, है ना। यहाँ पर अभी जमीला बीवी जो है वो कह रही है कि अभी हमें किसके लिए रुकना नहीं पड़ता है, हमें जहाँ जाना है हम वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि हमें सब साइकिल आती है। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग पगतियाँ कसते थे, लेकिन मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जमीला बीबी कह रही है कि अब मुझे किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, बस का वेट नहीं करना पड़ता है, मुझे जहाँ जाना है मैं इस के सहारे, साइकिल के सहारे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी साइकिल चलाना आता है। जब मैंने शुरू किया था, स्टार्टिंग में साइकिल चलाना शुरू किया था, तो लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, उस पर ताने कसते थे, मगर मैंने वो सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया है। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरे यानी एक जो फातिमा है उनके विचार बताए गए। फातिमा एक स्कूल टीचर है, माध्यमिक स्कूल टीचर है। देखेंगे हम उनके विचार यहाँ पर क्या बताए गए हैं। फातिमा साइकिल चलाने को आत्मनिर्भर होने का प्रतीक मानती है। वो कहती है कि अगर हम लोग साइकिल सीखते हैं तो हम खुद पर निर्भर होते हैं। फातिमा माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। वो कहाँ पढ़ाती है? माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है। उन्हें भी साइकिल सीखने का चाव लग गया है। उन्हें भी साइकिल चलाना यानी पसंद आने लगा है। हर शाम वे किराए पर साइकिल लेकर आधा घंटा चलाती है। उनके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो नई साइकिल खरीद सके, इसलिए वो क्या करती है, किराए से साइकिल लेती है और डेली शाम को आधा घंटा, हाफ एन आवर वो क्या करती है, साइकिल चलाती है, किराए की साइकिल। साइकिल खरीदने के लिए धन नहीं है उनके पास, यानी उतने वो पैसे वाले नहीं है कि नई साइकिल खरीद सके। फातिमा कहती है कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है कि साइकिल चलाने में एक अलग ही अंदाज़ है, यानी अलग ही एक खुशी है कि हम आत्मनिर्भर बन जाते हैं, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, और मैं इसे यानी कभी भी नहीं छोड़ूंगी, मुझसे साइकिल चलाना मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगी। ठीक है बच्चों, उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बताया कि सब लोग साइकिल यानी जो भी औरतें हैं वो साइकिल चलाना सीखी है और वह भी दूसरों को भी सिखा रही है। जैसे कि जमीला, फातिमा, अवकन्नी आदि की उम्र लगभग 20 वर्ष की है। इन्होंने न केवल साइकिल चलाना सीखा है बल्कि अनेक युवती को भी साइकिल चलाना वो सिखा रही है। पुडुकोट्टई में महिलाओं द्वारा साइकिल का अभी हर जगह पर उपयोग हो रहा है। तो कैसा उपयोग हो रहा है वो यहाँ पर बताया गया है। पुडुकोट्टई में साइकिल का प्रयोग लगभग सभी महिलाएं कर रही है। महिला खेती, हर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, कीमती पत्थरों को तराशने वाली औरतें, अध्यापिकाएं, ग्राम सेविकाएं आदि साइकिल का जमकर प्रयोग कर रही है। दोपहर का भोजन पहुंचने के लिए
भी औरतें साइकिल का प्रयोग कर रही हैं। इसमें अधिक संख्या नवसाक्षर महिलाओं की है। ये सभी औरतें मानती है कि साइकिल का सीधा संबंध उनकी व्यक्तिगत आज़ादी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हर जगह पर क्या हो रहा है, औरतें साइकिल का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स कहीं अगर टिफ़िन देने जा रहा है ना, गांव में कोई काम कर रहे हैं, वहाँ पर बालवाड़ी की, आंगनवाड़ी की जो कार्यकर्ता है वो लोग, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए अध्यापक, ग्राम सेविका, सभी लोग यहाँ पर छोटे से बड़ा काम करने वाला हर एक व्यक्ति, नवसाक्षर मीन्स नया पढ़ा लिखा व्यक्ति भी क्या कर रहा है, साइकिल का उपयोग यहाँ पर कर रहा है अपनी व्यक्तिगत जीवन में क्या, आज़ादी पाने के लिए। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे साइकिल आंदोलन के एक अगुआ के विचार। यहाँ पर एक अगुआ है, उनके विचार भी यहाँ पर बताए गए हैं। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का मानना है कि इससे महिलाओं में आत्मविश्वास पनपा है। वे अब प्रत्येक काम के लिए पुरुषों पर निर्भर नहीं हैं। अब लगभग 4 किलोमीटर से महिलाएं साइकिल पर पानी ले आ सकती है। लेकिन वहाँ की औरतों ने साइकिल चलाना शुरू किया तो समाज में इनकी बड़ी निंदा हुई, गंदी गंदी टिप्पणियाँ सुननी पड़ी। लेकिन उन्होंने साइकिल का साथ नहीं छोड़ा। धीरे धीरे इसे सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई। ठीक है बच्चों, तो जब यहाँ पर यानी साइकिल चलाना शुरू हुआ तो लोगों ने उन्हें बहुत कमेंट्स पास किए, भला बुरा कहा, है ना, मगर साथ समाज के साथ चलते चलते सब कुछ ठीक हो गया और अभी वहाँ पर सामाजिक स्वीकृति भी मिल गई है। मीन्स सब खुशी से और अच्छी तरीके से साइकिल चला सकते हैं, कोई भी रोक टोक वहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर जो अगुआ का मानना है वो कहती है कि इससे इंसान क्या होता है, आत्मनिर्भर बनता है, वो पुरुषों पर निर्भर नहीं होता है ना, वो खुद के यानी पैरों पर खड़ा हो सकता है, किसी के लिए उसे झुकना नहीं पड़ता है, वो अपना काम खुद कर सकता है, जहाँ जाना है जा सकता है, पानी ला सकता है, कोई भी काम हो वो साइकिल के द्वारा कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर साइकिल प्रशिक्षण शिविर का भी आयोजन हुआ है। किला कुर्सी गांव में साइकिल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हुआ है। बड़ी संख्या में औरतें वहां रविवार के दिन एकत्रित होती है। उनका उत्साह देखते ही बनता था। उनका मानना है कि साइकिल ने उन्हें पुरुषों द्वारा थोपी गई सीमा रेखा है। नव साइकिल चालक गाने गाती है। इन गाने में साइकिल चलाने की प्रेरणा होती है। उनके एक गाने की पंक्ति है, वो बहिना आ सीखे साइकिल, धूमे समय के पहिए संग। यहाँ की महिलाओं की इच्छा है कि सभी महिलाएं साइकिल चलाना सीखें। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या कहा गया, किला कुर्सी गांव में साइकिल प्रशिक्षण मीन्स साइकिल कैसे चलाया जाता है, इस पर प्रशिक्षण भी आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं, उत्साह से साइकिल चलाना सीखते हैं। ठीक है, और उनको यानी वो एक दूसरे का यानी हाथ बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए गाना भी गाते हैं। वो गाना इस प्रकार गाते हैं, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए के संग। इस तरीके का वो गाना गाते हैं और नए नए जो लड़कियाँ आती है, औरतें आती है, उन्हें भी वो गाना सिखाती है। यहाँ पर उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में बताया गया है। देखिए 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की साइकिल रैली भी उन्होंने निकाली। यह रैली महिलाओं के विकास की तत्परता का प्रतीक बन गई। हैंडल पर झंडियाँ लगाई गई है। घंटियाँ बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पट्टुकोट्टई में रैली निकाली थी। यह अद्भुत नज़ारा था। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ के रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर महिलाओं ने क्या किया है, 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे साइकिल की रैली निकाली है। यहाँ पर 1500 महिलाओं ने भाग लिया है और अपने हैंडल पर झंडे लटकाकर उन्होंने बहुत ज़ोरों शोरों से क्या लगाए हैं, अद्भुत तरीके से यानी नारे लगाए हैं और ये रैली कंप्लीट की है। सब लोग यह देखकर हक्का बक्का हो गए हैं। महिला साइकिल आंदोलन के बारे में पुरुष लोग क्या विचार करते हैं वो भी यहाँ पर दिया गया है इस लेसन में। आर साइकिल का मालिक तो बहुत प्रसन्न था। इसका एक कारण उसकी साइकिल में भारी मात्रा में बिक्री हो रही थी। महिलाएं साइकिल सीखने को इतनी आतुर थी कि वे लेडीज साइकिल के आने तक का इंतज़ार भी नहीं करती थी। अगर पुरुष की साइकिल है तो वो वे भी खरीद लेती थी।
ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो यानी दुकान वाला है, साइकिल वाला, आर साइकिल वाला, वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उसकी बहुत अच्छी बिक्री हो रही थी। साइकिल लोग खरीदते जा रहे थे, औरतें खरीदते जा रहे थे क्योंकि वो लोग साइकिल चलाना सीख रहे थे। इस आंदोलन की वजह से उसका बहुत यानी फ़ायदा हुआ है। लोग यानी लेडीज़ लोग यानी साइकिल सीखने के लिए उतना यानी उत्सुक रहती थी। अगर महिलाएं वाली साइकिल नहीं मिली तो भी वो जेंट्स वाली, जो पुरुषों वाली साइकिल होती है, वो भी खरीद कर लेके चले जाती थी। अब यहाँ पर बताया गया है पत्थर खदान महिला मजदूर मनोरमी के विचार। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मनोरमी जो है वो एक मजदूर है पत्थर खदान की, उसके विचार भी यहाँ पर बताया गया है। कुदिमी अन्नामलाई ने काफ़ी तेज़ धूप होती है, वहाँ के चिलचिलाते धूप में भी 22 वर्षीय मनोरमी को साइकिल सिखाते देखा गया। ठीक है बच्चों, तो ये जो अन्नामलाई है ये क्या है, 22 वर्ष की है। ठीक है, और वो क्या करती है, काफ़ी तेज़ धूप में भी वो साइकिल सीखती हुई यहाँ पर नज़र आती है। उसने बताया कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, मीन्स मुख्य शहर से बहुत दूर है यह इलाका। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। और यहाँ पर क्या होता है, ये जो हमारा इलाका है शहर से बहुत ज़्यादा दूर है, उन्होंने बताया। और यहाँ पर जो भी महिलाएं साइकिल चलाना जानती है वो अपने लाइफ में यानी बहुत आगे बढ़ती है, या तो उनकी लाइफ को क्या मिलती है, गति मिलती है अलग प्रकार की। तो यहाँ पर फिर उन्होंने बताया है कि साइकिल चलाने से लाभ क्या क्या हो रहे हैं, वो भी यहाँ पर बताया उन्होंने। साइकिल चलाने के कारण वहाँ के परिवारों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है। महिलाएं साइकिल का प्रयोग व्यापार, कृषि आदि में भी करने लगे हैं, है ना, यानी खेतीबाड़ी में भी महिलाएं साइकिल का वहाँ पर यूज़ करने लगी है। यातायात का खर्च भी बचने लगा है, नहीं तो पहले बस के लिए वेट करना पड़ता था, फिर बस से टिकट लेकर पैसे लेकर जाना पड़ता था, मगर अभी उनका वो खर्चा भी बैठ गया, मैंने बच गया है। इससे समय भी बच जाता है, बस का वेट नहीं करना पड़ता, उन्हें जहाँ जाना है वहाँ पर वो टाइम पर पहुँच जाते हैं। उस समय का उपयोग महिलाएं अन्य कामों में लिए करती है, जो समय बच जाता है उसका उपयोग वो कोई और कामों में भी कर सकती है। इससे औरतों का आराम करने का भी मौका मिलने लगा। इससे क्या हो रहा है, साइकिल का यूज़ करने से औरतों को आराम भी मिल रहा है। घर में सामान आदि लाने के लिए भी वे दूसरों पर निर्भर नहीं रहती है ना। अगर घर में कुछ भी सामान चाहिए, पानी लाना है, कुछ सामान लाना है, तो वो किसी और पर निर्भर नहीं रहती है, अपने पति पर या भाई पर वो निर्भर नहीं रहती, वो खुद ही साइकिल लेकर अपना काम खुद कर लेती है। महिलाएं अब बच्चों के साइकिल पर बिठाकर भी काम पर निकल पड़ती है। अब महिलाएं जो है वो अपने बच्चों को भी साइकिल पर बिठा लेती है और काम पर निकल पड़ती है। उन्हें यानी बच्चों के लिए कुछ अलग नहीं ढूंढना पड़ता है, वो अपने साथ ही अपने बच्चों को लेकर जा सकती है। सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसमें महिलाओं ने आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर यानी साइकिल आंदोलन से क्या हुआ है, जो महिलाएं हैं उसमें यानी आत्मसम्मान की जो भावना होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो भावना यहाँ पर उनमें बढ़ चुकी है। एक महिला है जिनका नाम है फातिमा, वो क्या कहती है वो भी यहाँ पर दिया गया है। फातिमा इसे केवल आर्थिक विकास नहीं मानती, उनका कहना है, मीन्स यहाँ पर जो फातिमा है वो सिर्फ इसे यानी पैसे का विकास नहीं मानती है, तो वो और भी कुछ यहाँ पर बता रही है। बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है, साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, वो कहती है कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, ये बेशक कोई आर्थिक ही यानी विकास का यानी सहारा नहीं है, तो मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। वो कह रही है मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल खरीद सकूँ, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। वो कहती है कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं कि मैं साइकिल ले सकूँ, मेरा कोई इसमें फ़ायदा भी नहीं है, मगर फिर भी वो कहती है कि मैं हर शाम किराए से साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली से जो अनुभव मिलता है उसे अनुभव कर सकूँ। जो खुशी मिलती है, आज़ादी मिलती है साइकिल चलाने से, उसे मैं अनुभव कर सकूँ, यहाँ पर वो कह रही है। ठीक है बच्चों, इस लेसन में बहुत ही अच्छा बताया गया है कि जो औरतें हैं वो अपनी आज़ादी कैसे ढूंढ रही है ना, विकास करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने साइकिल का आंदोलन शुरू कर दिया है इस गांव में, यानी सभी लोग क्या कर रहे हैं, साइकिल सीख रहे हैं, जो भी औरतें हैं, और अपनी आज़ादी का आनंद उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो बहुत ही अच्छा लेसन दिया गया है। मैं आशा करती हूँ आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।